A very good morning to my dear children. Let us begin a poem 8. माँ कह एक कहानी। यह एक कविता है। हमारे देश में कई धर्म प्रचलित है। उनमें से एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जीवन दया को बहुत महत्व देते थे। इस कविता में इन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है। सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध कहलाए। मानने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली को की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई थी। So children, let us read this and understand it. माँ कह एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, तू है हठी मानधर मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। Children, let us understand first two lines. तो यहाँ पर राहुल यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ ना। तब यशोधरा यानी कि राहुल की माँ कहती है कि बेटा, तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या? फिर कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, यानी कि तुम मेरी नानी भले न हो पर उनकी बेटी तो हो। यह बच्चा राहुल अपनी माँ से यह कहता है कि माँ, तुम भले ही मेरी नानी न हो पर उनकी बेटी तो हो, इसलिए माँ कहानी सुनाओ, लेटे लेटे ही सुनाओ, और कहो एक राजा था या एक रानी थी। तू है हठी मानधर मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन। फिर माँ कहानी की शुरुआत करती है और कहती है कि एक दिन बड़ी सुबह तात यानी कि पिता, तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उपवन यानी कि बगीचा। तो माँ कहती है कि एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे और उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। फिर बच्चा कहता है, हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झिलमल कर हिम बिंदु जिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। फिर माँ आगे बढ़ती है और कहती है कि बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी और हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे और उन पर ओस का पानी लहरा रहा था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहरा रहा था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से,
सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिधक होकर खग सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। फिर माँ आगे कहती है, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। तो वो जो उपवन था, बगीचा था, उसमें पक्षी भी थे और पक्षी मधुर स्वरों में गा रहे थे। और तभी अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वो पक्षी बाण से बिंध गया था, यानी कि किसी ने उसका शिकार किया था। उसका एक पंख घायल हो चुका था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? यही तो बहुत दुख भरी कहानी है। लेट अस सी नेक्स्ट। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। फिर माँ राहुल से कहती है कि तेरे पिता ने चौंक कर आश्चर्य से उसे उठाया। उनके स्पर्श से जब उन्होंने पक्षी को छुआ, तब पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया हो। उसी समय शिकारी, आखेटक यानी कि शिकारी, वहाँ पर आ पहुँचता है। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही बैठा है। तब आखेटक शिकारी वहाँ पर आता है और वो बहुत ही गर्व में होता है, क्योंकि उसका निशाना सही था। फिर राहुल कहता है, क्या अचूक निशाने का अभिमानी, यह तो कोमल पर कठोर कहानी। नेक्स्ट पैराग्राफ। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तब शिकारी ने, माँ कहती है कि तब शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी को मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया था, यानी कि तेरे पिताजी ने पक्षी की रक्षा की थी और तब वो शिकारी हट पकड़ता है, जिद पकड़ता है कि वो पक्षी उसे ही चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। हुआ विवाद सदा निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वयं विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। इस प्रकार सदय यानी कि दया करके बचाने वाला, और निर्दय, निर्दय यानी कि निर्दयता पूर्वक मारने वाला, इन दोनों में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में पहुंच गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की, यानी कि न्यायालय में जो भी लोग थे उन्होंने सारी घटना सुनी और जानी। तब राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तब यशोधरा यानी कि राहुल की माँ राहुल से पूछती है, कहती है, हे राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है, यानी कि तुम किसका पक्ष लेते हो, कौन सच्चा है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी बात भी मैं सुन लूँ। तब राहुल कहता है, माँ मैं क्या बात बताऊँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। लेट अस सी लास्ट। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी,
तूने सुनी कहानी। तब राहुल बताता है, कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो। यानी कि राहुल दया के पक्ष में बोलता है और कहता है जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में है। यानी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तब राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है। यशोधरा बोलती है, तूने सचमुच कहानी समझ ली। So children, here we have completed our poem। और इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यानी कि जो रक्षा करता है, दया दिखाता है, वो सबसे बड़ा होता है।